बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का वेदर अलर्ट चैनल आप देख रहे हैं। और आज हो गए हैं 15 अगस्त। आज भारत अपना 77वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस दिवस पर आज किस तरह का मानसून प्रदर्शन इस समय बना हुआ है आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर। और आगामी दिनों में संकेत मिलने लगे हैं अच्छी बारिश के। भारत में इस समय जहां उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर सूखे के हालात बने हुए हैं, तो ऐसे में बारिश कब तक होगी, इसी के साथ किसान जो परेशान है वो हो रहा है। और किसानों की इस चिंता को मैं पूरी तरह से समझ सकता हूं। मैं स्वयं एक किसान हूं। और आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव के क्षेत्र के बनने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। ये सिस्टम कितना इंटेंसिफाई होता है, भारत के किन राज्यों पर बारिश देता है, इसकी मैं आपको तमाम जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए। और लगातार मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। भारत में तब तक मौसम बदलता है जब जब मैं आपके सामने मौसम के तमाम परिवर्तनशील प्रदर्शनों को प्रस्तुत करता हूँ। जिस तरह से इस समय पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से उत्तर भारत के कई राज्यों पर व्यापक वर्षा हो रही है, तो दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर, साथ साथ मध्य भारत के भी कई राज्यों पर सूखे के हालात बने हुए हैं। इस समय सबसे अधिक बारिश की आवश्यकता राजस्थान में दिखाई दे रही है, जहां पर मानसून सीजन में अब तक की सबसे अधिक बारिश हुई है। लेकिन राजस्थान में फसलों का जो सूखापन है वो लगातार बरकरार है और सूखी फसल कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बारिश की आवश्यकता दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इस समय किसान साथी काफ़ी परेशान है। कृषि प्रधान देश माना जाता है भारत, और भारत में बारिश की कमी कहीं ना कहीं फसलों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल रही है। इस समय अल नीनो एक्टिव है, तो इसके चलते बारिश की गतिविधियां देश के कई राज्यों पर थम सी गई है, कम हुई है। तो चलिए जानते हैं कि आगामी दिनों में क्या रहता है मॉनसून का प्रदर्शन। बंगाल की खाड़ी की इस समय की तस्वीर आप देखिए कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भागों पर अब सक्रियता बढ़ गई है। बादलों का आना जाना शुरू हो गया है। बंगाल की खाड़ी सक्रिय है, हालांकि अभी भी अरेबियन सी का एक बड़ा हिस्सा मुख्यतः शुष्क बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब बंगाल की खाड़ी सक्रिय हो रही है। इसमें निम्न दबाव का क्षेत्र भी बनेगा, डिप्रेशन भी बन सकता है, या साइक्लोनिक स्टॉर्म। क्या क्या बनते हैं सिस्टम, इसकी हम तमाम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। भारत में मानसून इस समय ब्रेक कंडीशन पर गया है। ब्रेक में मानसून पहुंचा है, तो ऐसे में देश के अधिकांश भागों पर मुख्यतः शुष्क मौसम बना हुआ है। भारत के कुछ राज्यों पर बारिश हो रही है, बाकी तमाम राज्यों पर मुख्यतः शुष्क मौसम बना हुआ है। कोई एक्टिव वेदर कंडीशन इस समय नहीं है। मानसून की तरफ इस समय हिमालय के क्षेत्र पर बनी हुई है। इस तरह से हिमालय को छूती हुई असम तक मानसून की तरफ बनी है, पूर्वोत्तर भारत तक। तो ऐसे में इस ट्रफ के चलते बारिश की गतिविधियाँ उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। मध्य भारत के अधिकांश भागों पर हल्की बारिश हो रही है। बारिश के लिए ज़्यादा परिस्थितियाँ नहीं बनती हुई नजर आ रही है। एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि WD पश्चिमी विक्षोभ पहुंचा है पर्वतीय क्षेत्रों पे, लेकिन इसका ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं है, जिसके चलते बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत पर है, लेकिन बहुत कम है। हालांकि उत्तराखंड सहित जम्मू कश्मीर और हिमाचल में ट्रफ के चलते भारी से बहुत भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे आमजन लोग परेशान हो रहे हैं। फिलहाल 16 अगस्त से बारिश की अनुमान की बात करते हैं, बारिश की संभावनाओं की बात करते हैं। कहाँ पर बारिश होने की संभावना है? 16 अगस्त को मुख्यतः मेजर चेंज बारिश को लेकर दिल्ली पर रहेगा। दिल्ली और उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है। जयपुर और भीलवाड़ा, कोटा, साथ ही साथ आसपास के तमाम इलाकों में, दिल्ली से सटे हुए राजस्थान के क्षेत्रों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली से लगे हुए उत्तर प्रदेश के शहरों पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ये बादलों का स्पेस बनेगा उत्तराखंड तक, जिसमें बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है। इसके अलावा मुख्यतः राजस्थान के बाकी शहरों पर शुष्क मौसम रहेगा और बिहार, झारखंड में बारिश में कमी आएगी, हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला गुजरात से लेकर पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से लेकर केरल, कर्नाटक के तमाम इलाकों में दिखाई देगा। महाराष्ट्र के भी तमाम इलाकों में मुख्यतः शुष्क मौसम और हल्की बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से लगे हुए क्षेत्रों पर भी मध्यम से भारी मानसूनी बारिश यहां पर रिकॉर्ड की जाएगी। बंगाल की खाड़ी सक्रिय हो रही है। ऐसे में आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम बनने की उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है। 17 अगस्त से बंगाल की खाड़ी पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, जो मानसून को भारत पर सक्रिय करने के लिए परिस्थितियां उपलब्ध कराएगा। 17 अगस्त तक अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, जो कहीं ना कहीं मानसून की हवाओं को बंगाल की खाड़ी से भारत की ओर धकेलेगा। कुछ इस तरह से हवाओं का फ्लो चलेगा, तो बारिश की गतिविधियां भारत के अधिकांश भागों पर बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत पर ज़्यादा कोई एक्टिव कंडीशन ना होने के चलते, साथ साथ कोई वेदर सिस्टम ना होने के चलते बारिश में कमी रहेगी। फिलहाल बारिश की संभावनाओं की बात करें तो बिहार, झारखंड और उससे सटे हुए तमाम पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। और साथ साथ बारिश का सिलसिला पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और साथ साथ आसपास के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। कुछ इलाकों में मध्यम तो कुछ इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
दिल्ली, उत्तराखंड से सटे हुए क्षेत्रों पर बारिश हो सकती है। पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं तमाम जगहों पर रहेगी। राजस्थान के बाकी हिस्सों पर हल्की बारिश होगी। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर से लेकर चूरू, श्रीगंगानगर तक फिलहाल मुख्यतः शुष्क मौसम की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश और साथ साथ गुजरात के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना 17 अगस्त को दिखाई दे रही है। चूँकि दक्षिण भारत के भी राज्यों पर इस समय कोई वेदर सिस्टम नहीं है, एक्टिव वेदर सिस्टम नहीं है, तो जिसके चलते मानसून मुख्यतः कमज़ोर रहेगा, बारिश की संभावना कम है। आगे बात करते हैं कि 18 अगस्त को किस तरह की बारिश हो सकती है। 18 अगस्त को साइक्लोनिक सर्कुलेशन इंटेंसिफाई है और जल्द ही इसके कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है। इस तरह से हिमालय की दहलीज पर पहुंचेगी, क्योंकि ट्रप बनी हुई है, तो इस तरह से भी हवाओं का फ्लो रहेगा कुछ इलाकों में। तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के क्षेत्रों पर भारी बारिश होने की संभावना है 18 अगस्त को। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश, साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार, झारखंड के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम बारिश, तो कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर व्यापक वर्षा का सिलसिला रहेगा। बाकी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, इन तमाम इलाकों में फिलहाल मुख्यतः हल्की व शुष्क मौसम की संभावना कुछ इलाकों में रहेगी। आगे बात करते हैं आगे किस तरह का मानसून प्रदर्शन रह सकता है। 19 अगस्त को आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो चुका है और ये निम्न दबाव का क्षेत्र आप देख सकते हैं किस तरह से अपनी ओर हवाओं को इंटेंस कर रहा है, जिससे कि बारिश की गतिविधियां एक बड़े हिस्से पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। खासकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों तक बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। यहाँ पर भारी मानसूनी बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। बारिश का जो मेजर चेंज होगा, अगर हम जूम इन करके देखने की कोशिश करें तो लगभग आप देख सकते हैं कि सटीक तरह से मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि राजस्थान के कोटा तक बारिश का सिलसिला बढ़ेगा। मध्यम से भारी मानसूनी बारिश हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश की उज्जैन क्षेत्र तक बारिश, आगरमालवा में और ग्वालियर चंबल संभाग के क्षेत्रों पर व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। बाकी राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र पर शुष्क मौसम रहेगा। गुजरात में शुष्क मौसम की संभावना है। हल्की बारिश गुजरात में हो सकती है और उत्तर में हम देखें तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर मुख्यतः शुष्क मौसम और गर्म मौसम रहने की संभावना है। गर्म मौसम के चलते तापमान में वृद्धि इस समय हो रही है देश के कई भागों पर, जिससे गर्मी का सितम फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खासकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन क्षेत्रों पर इस समय तापमान में वृद्धि के कारण अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बारिश है। दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा के घाटों पर मध्यम से भारी मानसूनी बारिश हो सकती है। ये बारिश का सिलसिला कुछ पल के लिए रहेगा, क्योंकि अरबियन सी से भी नमी भरी हवाएं मात्रा में पहुंच रही है, तो हल्की बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। आगे 20 अगस्त की स्थिति की बात करें। 20 अगस्त को बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र काफ़ी इंटेंसिफाई चल रहा है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां लगभग दिल्ली से सटे हुए और राजस्थान, साथ ही साथ पश्चिम मध्य प्रदेश तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये क्षेत्र मध्यम से भारी मानसूनी बारिश वाला हो रहा है, जिसमें भारी वर्षा की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के कुछ उत्तर पूर्वी भाग, साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आसपास के तमाम इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। मेजर चेंज पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर बढ़ रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड से लेकर दिल्ली और उससे सटे हुए उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा होगी। इसके अलावा अगर बारिश की संभावनाओं की बात करें तो कुछ बारिश का सिलसिला मुंबई, कोंकण, गोवा घाटों पर दिखाई देगा। यहाँ पर मध्यम से भारी मानसूनी बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि पूर्वी घाटों पर इतना ज़्यादा मेजर चेंज नहीं होगा, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। कुछ इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है और बाकी राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र पर शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में शुष्क मौसम की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है और पंजाब, हरियाणा में भी शुष्क मौसम की संभावना है। 21 अगस्त की स्थिति की बात करें, 21 अगस्त को क्या मेजर चेंज है बारिश को लेकर, इसकी बात करें तो लगभग बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर पहुंच रहा है, उससे सटे हुए छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर। तो इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां पश्चिम मध्य प्रदेश तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि मध्यम से हल्की बारिश होगी, लेकिन जब बंगाल की खाड़ी की हवाएं पहुंचेगी और बादल बंगाल की खाड़ी से उठने लगेंगे तो बारिश को लेकर परिस्थितियाँ पश्चिम मध्य प्रदेश तक बढ़ेगी। इसके अलावा व्यापक बारिश की संभावना दिल्ली के पूर्व में और उत्तराखंड सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ साथ मैंने बताया कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साथ मध्य प्रदेश के भी तमाम इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र पर शुष्क मौसम रहेगा। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर से लेकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन तमाम इलाकों में फिलहाल मुख्यतः शुष्क मौसम की संभावना है। गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। पश्चिम मध्य प्रदेश के उज्जैन तक व्यापक भारी वर्षा होने की संभावना है।
मुंबई से लेकर कुछ जो आसपास के क्षेत्र हैं, नवी मुंबई से लेकर ठाणे, कल्याण, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन क्षेत्रों पर मध्यम से भारी मानसूनी बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। केरल, कर्नाटक के भी कुछ घाटों पर मध्यम से हल्की मानसूनी बारिश हो सकती है। चूँकि सक्रियता बढ़ रही है, बंगाल की खाड़ी पर पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर भी बारिश हो सकती है। चेन्नई में बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। तो 22 अगस्त की स्थिति आप देखिए। 22 अगस्त को मेजर चेंज ये है कि जो सिस्टम बन रहा था वो लगभग आप देख सकते हैं कि उत्तरी मध्य प्रदेश और उससे सटे हुए उत्तर प्रदेश के शहरों पर आगे बढ़ा है। कुछ इस तरह से इसका सीन रहा है अब तक का, और इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधि आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भाग से लेकर गंगा के मैदान वाले इलाकों, उत्तर प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन मानसून का दिखाई देगा। कई जगहों पर भारी मानसूनी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर भारी बारिश और साथ साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। यहाँ पर मौसम काफ़ी ख़राब रह सकता है और बारिश को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है परिस्थितियाँ बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा मुख्यतः शुष्क मौसम की संभावनाएं राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र पर, साथ साथ पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में और गुजरात में दिखाई दे रही है। साथ साथ दक्षिण भारत के भी कई राज्यों पर हालांकि शुष्क मौसम दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं कि क्या बारिश हो सकती है 23 अगस्त तक। 23 अगस्त को मेजर चेंज ये है कि बारिश की गतिविधियां आप देख सकते हैं कि जहां पर हो रही है वहां पर होने की संभावनाएं है। बाकी अधिकांश भागों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। बारिश की संभावनाएं 23 अगस्त को भी नहीं रहेगी। राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहेगा। गुजरात में, पश्चिम मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन तमाम क्षेत्रों पर फिलहाल शुष्क मौसम और हल्की बारिश होने की उम्मीद है। आगे बात करते हैं आगे किस तरह का मौसम रह सकता है। हालांकि बारिश की संभावनाओं की बात करें अगर 23 अगस्त की, तो 23 अगस्त को अनुमान संभावना है कि बारिश कहीं ना कहीं बिहार, झारखंड से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर काफ़ी ज़्यादा रहेगी। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। इसमें सावधानी की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर सक्रियता बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि थाईलैंड से लगे हुए क्षेत्रों पर सक्रियता काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ये सक्रियता कहीं ना कहीं आगामी दिनों में फिर से बंगाल की खाड़ी पर एक नए सिस्टम की ओर इशारा कर रही है। तो इसमें आगे देखने वाली बात होगी कौन सा सिस्टम बनता है। 24 अगस्त की स्थिति की बात करें, 24 अगस्त को जो कम दबाव का क्षेत्र है वो आप देखिए कि कहीं ना कहीं इंटेंसिफाई है और इसके चलते बारिश की गतिविधियां आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से पश्चिम बंगाल और साथ साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर, साथ साथ बिहार, झारखंड, इन तमाम क्षेत्रों पर भारी मानसूनी बारिश होने की संभावना है। एक तरफ भारी बारिश होगी तो दूसरी तरफ शुष्क मौसम दिल्ली से लगे हुए क्षेत्र, साथ साथ उत्तरी पश्चिम मध्य प्रदेश और राजस्थान का एक बड़ा क्षेत्र मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। यहाँ पर किसी भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा गुजरात में हल्की बारिश का प्रदर्शन जारी रहेगा और साथ साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन तमाम क्षेत्रों पर मुख्यतः हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आगे बात करते हैं कि 25 अगस्त को किस तरह का मानसून प्रदर्शन रह सकता है। 25 अगस्त को आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिग्नल मिलने लगा है कि लगभग आप देख सकते हैं कि बारिश को लेकर बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम उभर रहा है। पहले से एक नया सिस्टम बना हुआ है, तो अब ये दो सिस्टम आ रहे हैं। इन दोनों सिस्टमों का कितना प्रदर्शन मानसून की बारिश पर रहता है ये आगामी दिनों में इस पर। 25 अगस्त की स्थिति की बात करते हैं। 25 अगस्त को कहाँ पर बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत में आप देख सकते हैं कि लगभग जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और साथ साथ दिल्ली से सटे हुए क्षेत्रों पर भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है और भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर दिखाई दे रही है। साथ साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी हिस्सों पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर व्यापक वर्षा का सिलसिला रहेगा। बाढ़ से हालात बन सकते हैं कई जगहों पर और साथ साथ मध्यम से भारी मानसूनी बारिश की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। मध्य महाराष्ट्र में, साथ ही साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर कुछ राहत हो सकती है बारिश को लेकर। इसके अलावा बाकी दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा के घाटों पर भी मध्यम से भारी मानसूनी बारिश हो सकती है। गुजरात में मुख्यतः हल्की बारिश होने की संभावना है। पश्चिम मध्य प्रदेश का एक बड़ा क्षेत्र शुष्क रहेगा, ऐसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो ये था अगले 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। और बारिश की एक तरफ काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ मुख्यतः शुष्क मौसम के चलते किसानों के ऊपर फसल की खराब होने व बर्बाद होने की समस्या भी उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। आगामी दिनों में कोई ज़्यादा एक्टिव कंडीशन यानी कि उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत और कुछ मध्य भारत के राज्यों पर बारिश को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंडीशन बनती हुई नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी से सिस्टम बनेगा लेकिन वो गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश की ओर ना बढ़ते हुए, राजस्थान की ओर ना बढ़ते हुए लगभग उत्तर प्रदेश तक पहुँचेगा। उसके बाद खत्म हो जाएगा और नया सिस्टम बनेगा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को प्रभावित करेगा। तो ये था अगले 10 दिनों का मौसम। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।